और चलिए और कुछ खबरें आपको दिखाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, जिस पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है और जल्दी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और इसके अलावा जेपीसी के सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आज मिलने वाले हैं। उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपने वाले हैं। वक्फ बोर्ड को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल। अब स्पीकर को सौंपी जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। कभी देश के संसद भवन में तो कभी देश के दूसरे शहरों में मीटिंग हुई। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। जेपीसी ने अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं। इसमें सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। सिफारिश में कहा गया है कि बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। ये संख्या 4 तक बढ़ सकती है। अगर पदेन सदस्य गैर मुस्लिम है तो उन्हें इसमें नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा दाऊदी बोहरा और आगा खानी समुदायों के ट्रस्टों को इस कानून से बाहर रखने की सिफारिश की गई है। मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था, दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। जेपीसी की रिपोर्ट को अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा जाएगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को स्वीकार किया गया। वक्फ बोर्ड के जेपीसी सदस्यों के बीच वोटिंग हुई। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। विपक्षी सांसदों ने कुछ ने अपनी असहमति जताई, इसे अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपने सहमति नोट तैयार करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे। हम अपनी डिसेंट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारियों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि ये संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और उन्हें जवाबदेह बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।